Hello class 10th. So let's discuss one more topic. It is called factor tree. अब ये जो फैक्टर ट्री होता है बेसिकली आप लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आपने किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन विच एक कॉम्पोजिट नंबर को आप ब्रेक करते हैं उसके प्राइम फैक्टर्स में. सो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ट्री. अगर पेपर में स्पेसिफिकली फैक्टर ट्री बोला जाएगा देन यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली. अब ये जनरली आसान क्वेश्चन में काउंट होता है. आपको यहाँ पे ये ट्री की फॉर्म में एक दिखाया गया है. सो 36 जो नंबर है इसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. तो इसमें क्या लॉजिक रहता है. बेसिकली इसको हम दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे जिनमें से एक फैक्टर प्राइम होना चाहिए. ठीक. तो 36 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 18 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 9. सो देखो एक प्राइम एक कॉम्पोजिट फैक्टर फिर से एक प्राइम एक कॉम्पोजिट. अब 9 को मैं 3 इंटू 3. सो द लास्ट पेयर. अब 3 का जो है और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं बिकॉज इट इज प्राइम. तो दिस इज व्हाट वी से फैक्टर ट्री. चलिए जी इसमें जैसे मान लीजिए ये 30 दिया हुआ है. 30 को मुझे डिवाइड करना है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक नंबर प्राइम होना चाहिए और एक नंबर कॉम्पोजिट रहेगा. तो 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 इंटू 15. ठीक है. अब 15 को फर्दर हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे. 3 5 सा. अब देखो 30 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं तो हम इन सबको काउंट करके कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30. नेक्स्ट आपके लिए. हाँ जी जल्दी 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 मैं आपको एक सेकंड का टाइम दे सकती हूँ. बहुत है यार 66 है. सो फर्स्ट प्राइम नंबर. अब यहाँ पे मैं इसको लिखूंगी 2 इंटू 33 और 33 को फर्दर में क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 11. आंसर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 11. देन अब ये जो फैक्टर ट्री होता है ये डिफरेंट टाइप से भी पेपर में आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स फिल किए हुए दिख रहे हैं और हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है x. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो अब इस ट्री में मैं नीचे से ऊपर तक जाऊंगी. तो 3 इंटू 2 क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे क्या दिया हुआ है 5 और ये x था. तो आई डोंट नो फ्रॉम विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाई. तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगी. सो 2 3 6 6 5 30 and 30 into 5. This is the answer 150. ठीक है जी. नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है कि एक फैक्टर ट्री बनाया हुआ है और यहाँ पे कुछ मिसिंग कंपोनेंट्स हैं. तो आपको अपना ये यूज करना है और फटाफट से आंसर देना है. यस कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं. 3 और 7 को मल्टीप्लाई करके हम x का ब्लॉक फिल कर देंगे विच इज 21 एंड देन 21 को 4 से मल्टीप्लाई करके y का ब्लॉक हम फिट कर देंगे. इट इज 84. इससे आसान मुश्किल है कुछ और होना है मतलब लाइक सीरियसली इट इज क्वाइट इजी यार. सो 56 को अब आप यहाँ पे ये जो सर्कल बनाया हुआ है इट इज रिप्रेजेंटिंग फॉर प्राइम एंड दिस बॉक्स इट इज फॉर कॉम्पोजिट. बट हाँ जरूरी नहीं है इस तरह से आपको पेपर में कुछ दिखाई दे. तो 56 को मैं लिखूंगी 2 2 देन 8. 28 2 सा. अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करूंगी 2 14 सा. 14 को क्या लिखूंगी 2 इंटू 7. अरे बाबा रे बातों बातों में मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए आपके लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं. तो आपका क्वेश्चन 3825. कुछ बच्चे ना इतनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के देख रहे हैं. खुद तो इतने छोटे छोटे किए हमें इतना बड़ा सा दिया है. तो मैं टीचर नहीं हूँ. सिखा दिया ना. सिखाने का मतलब क्या होता है अगर आपको आया ही नहीं तो मैंने क्या सिखाया. सो दिस इज फॉर यू. आंसर चाहिए मुझे. हाँ जी नेक्स्ट पेज. अब ना ये मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. क्या करना है सब कुछ सिखा रखा है आपको. इतनी सारी स्लाइड्स ऐसे ही नहीं टाइम लगाया हुआ है. अब आपका टेस्ट है और दिस विल एक्चुअली पैक अ चैप्टर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज. ये बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ दिस 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 दिस. अरे बहुत सारे नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8. अब ये सारे नंबर्स इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्योंकि देखो एचसीएफ इसका इजी है तो पहले हम एचसीएफ डिस्कस करेंगे. और कुछ बच्चे बड़े खुश हो गए वो ये सोच रहे यार एचसीएफ तो आता था. अच्छा मैं इसका आंसर दे देता हूँ. यस ओनली वन इज अ कॉमन फैक्टर. अब एलसीएम देखो बेटू अगर आप लोग इसका ट्रिक नहीं सीखोगे तो एलसीएम आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेंडेंसी टू मेक द प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. अब प्राइम फैक्टर्स बनाने का हमें ज़रूरत है भी या नहीं है या मैं इसको डायरेक्ट भी डील कर सकती हूँ वो मुझे देखना है. अब देखिए 2 के टेबल में 4 आता है. 4 2 ज़ा 8. तो अगर मैं 2 और 4 और 8 का एलसीएम लूंगी तो इट इज ओनली 8. ठीक है. तो अब इतने सारे नंबर्स को हम छोटा छोटा श्रिंक करते जाएंगे. अब 3 के टेबल में 6 आता है और आपको ये लॉजिक सिखाया था ना छोटे नंबर जिसके टेबल में बड़ा नंबर आता है तो बड़ा नंबर क्या बन जाता है एलसीएम. तो देखो ये सारे नंबर्स अब हमारे खत्म हो गए हैं.
इनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो एट द एंड मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है 5, 6, 7 एंड 8 का। अब देखो 5 प्राइम नंबर है तो ओनली 5, 6 जो है वो 3 2 ज़ा 6, ठीक है। मैंने इसको इसलिए डिवाइड किया ताकि मैं 8 में आपको समझा पाऊँ कुछ, क्योंकि 8 को मैं डायरेक्ट नहीं उठाऊंगी। सो दिस इज 5, दिस इज 6 के फैक्टर्स हो गए, दिस इज 7 हियर एंड 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो मैं 2 की पावर 3 लेने के लिए 2 ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 इंटू 2, क्योंकि एक उसका कॉमन फैक्टर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अगर स्टिल आपको डाउट है तो दिस इज द ऑप्शन, बट यस यू आर इन क्लास 10, तो जहाँ पे आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ट्राई टू यूज दैट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करना होता है तो देखो हमें ट्रिक क्या यूज करनी होती है, एक 5 को एक 2 दे देती हूँ तो ये 0 बन गया, ठीक है, 10 बन गया ना। अब मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, सो 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 7 ज़ा 84। तो मुझे यहाँ पे कोई रफ काम नहीं करना पड़ा, और मैथ्स की ब्यूटी यही है, अगर आप उसको जितना कॉम्पैक्ट वे में डील कर पाओगे, नहीं तो कैलकुलेशंस में उलझे ही रहोगे। अब अरे यार, अब तो हाथ हटा लो, अब क्यों छुपा के बैठे हो, क्वेश्चन तो आते ही हैं आपको। ये बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ये तो फिर से मुझे एनसीईआरटी का भाई बहन लग रहा है, उसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है। सो प्लीज ट्राई टू ग्रैब द कंसेप्ट। ये बोल रहा है 17, 11, 3 एंड 2, इन तीनों का प्रोडक्ट बीच में, चारों का प्रोडक्ट बीच में प्लस का साइन है, 3 इंटू 11। अब देखो 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 दोनों में कॉमन है, सो आई विल टेक 3 इंटू 11 एज कॉमन। अंदर अब कुछ कुछ बच्चे जो टेंडेंसी रख रहे हैं, दे आर आस्किंग मैम क्या हम इन सबको मल्टीप्लाई करके, इनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करके फिर करें और फिर उसके फैक्टर्स, नो माय डियर, दैट इज द क्वाइट लाइक यू नो रद्दी वे टू डू इट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। सो 11 3 को मैं कॉमन लेके जाऊंगी, 17 इंटू 2 मेरे पास अंदर बच रहा है। यहाँ पे 11 और 3 तो कॉमन जा ही चुका है, कुछ बच्चों को तो ये लग रहा है सब कुछ तो बाहर चला गया, यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अरे यार, 1 तो बचेगा ही ना, अगर कुछ बचा ही नहीं तो बेसिकली ये तो स्पेस ही खाली हो गया। इस स्पेस के मेंबर्स जो थे वो भी बाहर है, बट ये स्पेस है यहाँ पे। सो दिस इज 3 इंटू 11 इंटू, वैसे तो 3 इंटू 11 और बीच में ब्रैकेट आ गई थी ऑलरेडी, मेरे मोर देन 2 फैक्टर्स दिख ही रहे हैं, बट स्टिल आप लोगों में से कुछ कुछ बच्चों को डाउट होता है, इसलिए ऐसे सिखा रही हूँ। 17 2 34 प्लस 1 35। अब यहाँ पे ये दो फैक्टर हैं, प्राइम नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स के लिए अगर बन चुका है मोर देन 2 फैक्टर, तो प्राइम तो बचा ही नहीं ना वो, तो इट इज कॉम्पोजिट। सो जस्ट द कंसेप्ट इज दैट इफ वी आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, कॉम्पोजिट। अगर मेरे पास मान लीजिए सिर्फ 3 इंटू 11 भी होता, इन दैट केस इट इज अगेन कॉम्पोजिट, क्योंकि वन तो एक फैक्टर होता ही होता है ना, उसको हम मल्टीप्लीकेशन में लिखते नहीं है, बिकॉज दैट इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब नेक्स्ट है एचसीएफ दिस is equal to this, मतलब HCF of 306 and 657 is 9, हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा ना प्राइम फैक्टर करके और फिर ये काम नहीं करेगा, मैं पहले बता रही हूँ। दिस इज अबाउट द फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स 306 इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ मेरे पास 9 है इंटू एलसीएम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड प्लीज मत करिएगा, 9 को पहले आप शिफ्ट करेंगे। एंड यस, अगर आपका ये क्वेश्चन 2 और 3 मार्कर में आता है, यू मस्ट हैव टू राइट दी फॉर्मूला। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बात नहीं बनेगी हमारी, ठीक है। अब इसको हमें कैंसिल करना है, अगर आप चाहो इसको इधर भी कैंसिल कर सकते हो, अगर आप चाहो इसको इधर भी कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जो नंबर बैठे हुए हैं दोनों ही 9 के मल्टीपल्स हैं। तो 9 9 9 9 9 7 63, देन 2 27, 9 3 27। सो सिंपली अगर मैं 306 को 73 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई विल गेट दी आंसर। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें रफ काम करना होता है ना, यहाँ पे करना है। हाँ, 73 का टेबल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे रफ काम कर सकते हैं। तो 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42, 21, जल्दी 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 3 30, then 2 and 2, so it is 22 33 8, 22,338 is the answer। तो आई नो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, आपको सिर्फ एक बार कंसेप्ट क्लियर होने की बात है, उसके बाद यू विल actually able to deal these types of question। Now it says show that 12 raised to power n can't end with 0 for any natural number n। कैसे पता चलेगा? अब देखो नेचुरल नंबर n है ना, तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 12 पावर 1 12। अगर मैं n को 2 लेती हूँ तो इट विल बी 12 पावर 2,
इट इज 144। और अगर मैं n को 3 लूंगी तो अगेन जो n को 3 लेने से आएगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। नाउ दिस विल नेवर एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसी भी नंबर के लिए? तो हमें क्या देखना होता है, 12 के ना प्राइम फैक्टर्स आप चेक करोगे। इट इज 2 6 2 3। So prime factors of 12 are 2 power 2 into 3। अब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर कहीं पे भी 5 नहीं है। तो अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं होता, इन दैट केस वी विल दैट नंबर विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट prime factorization of 12 is 2 power 2 and 3 and its prime factors doesn't have 5 in it। Therefore, 12 raised to power n will never end with 0 for any value of n। तो समझा मैंने दिया है, थ्योरी लाइन है, सिमिलर टू क्वेश्चन जाएगा, कोई चेंज तो होना ही नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू दिस बाय योरसेल्फ। करना जरूर है, क्वेश्चन पेपर में आता है। सो एक्सरसाइज 1.1 पैक हो चुकी है, समझ में आया? हाँ जी। इफ यू हैव एनी डाउट देन जस्ट कमेंट मी, आई विल शेयर द सॉल्यूशन विद यू। थैंक यू सो मच बच्चा।